हाय एवरीवन, बिमलेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे शुद्ध देसी घी और बिल्कुल इसकी चमक शीशे की तरह है। तो इसके बनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं और जो हमने छाना है दो जगह वो भी हम बताएंगे। इसको हम दो जगह किस तरह से छानते हैं, किस लिए छानते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम मटकी को लेकर आए किचन में और दही है ना, हमने शाम को जमा दिया था, यानी दूध को हमने शाम को जमा दिया। ये खस्ता एकदम बढ़िया दही जमा है। पहले हम 2 बड़ा चम्मच ताज़ा ताज़ा फ्रेश दही निकालेंगे खाने के लिए। सुबह खाली पेट इसको खाएंगे। सबसे पहले मक्खन निकालने के लिए हम दही में डालेंगे 1 बड़ा जग भर के पानी। तो हमने 1 जग इसमें पानी डाल दिया है। अब इससे मशीन से हम बनाएंगे छाछ, यानी इससे छाछ बनेगा, इसके बाद मक्खन निकलेगा। तो हमने ये मशीन को लगा दी है मटकी में। अब इसका पिलक हम लगा देंगे बोर्ड पर और ये 5 मिनट में दही, यानी दही से छाछ बन जाएगी और छाछ से मक्खन निकल आएगा। वैसे तो दोस्तों पहले के लोग थे, जो पुराने लोग, तो वो एक लकड़ी की रई बोलते, हमारे यहाँ आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उससे जो दही है ना, उससे हाथों से फेरते थे, फिर उसका मक्खन निकालते। उसमें काफ़ी मेहनत लगता है। मुझे हाँ निकल आता है, मुझे थोड़ा दिक्कत रहती है उससे, तो मैं क्या करती हूँ इसी से निकाल लेती हूँ मशीन से। ये 5 मिनट में कितना भी दही हो उसका मक्खन निकल आएगा। टाइम कम लगता है, 5 मिनट में ये काम हो जाता। और देखिए थोड़ा ही वक्त लगा और मैंने इसमें मक्खन निकाल लिया है। तो इसको हम डोरी को घरी कर देते हैं, यानी इसको समेट देते हैं। अब इसका हम मक्खन निकालेंगे। तो देखिएगा अभी हम दिखाएंगे आपको। इतना अच्छा मक्खन और अच्छा से निकल आता है दोस्तों। और क्या ना, उससे थोड़ा टाइम लगता है, इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो काफ़ी दिनों से हम यही चला रहे हैं। देखिए इतना अच्छा निकल आया है। और सीजन पर भी गर्म मौसम होता है तो ठंडा पानी डालना पड़ता है, और सर्दी का मौसम होता है तो गर्म पानी डालते। तो अभी मौसम सही है तो नॉर्मल पानी से निकल आता है। तो देखिए कितना अच्छा इसमें मक्खन निकल आया है। इस तरह से हम मट्ठी को, यानी अपनी मशीन से फेरते रहते, इसमें मक्खन इसी तरह से निकालते रहते हैं, बिल्कुल आसानी रहती है। इधर हमने कढ़ाई में निकाल ले रहे हैं डायरेक्ट। पहले तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था, क्योंकि मैंने कभी मट्ठा बनाया नहीं। यानी जो दही होता है इसमें घी निकालते हैं, वो मुझे तरीका अच्छे से आता नहीं था। ये तो हमने पति देव से सीखा था, वो हमें ये चीज़ें बताते रहते थे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने 7 दिनों की, यानी मक्खन है ना, जो 7 दिनों का हमने इकट्ठा किया है। और इसमें जगह नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट उसको कढ़ाई में निकाल दिया था। अब देखिए इसको भी हम गरम करने के लिए रख देते। काफ़ी सारा मक्खन हो गया, हमने सोचे आज गरम इसको कर ही लेते हैं। तो ज़्यादा दिनों का नहीं, केवल ये 7 दिनों का है मक्खन। लगभग इसमें 2 किलो से पार घी इसमें निकलेगा। काफ़ी अच्छा है और अच्छा दूध भी देती है, इसलिए अच्छा इसमें मक्खन भी निकलता है। तो सारा हमने निकाल लिया है मक्खन। अब कढ़ाई को रख देते हैं हीटर पर। चटकनी को ऑन किया, ये धीरे धीरे पिघल जाएगा। तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी है मक्खन, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं नॉर्मल घी बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे 7 से 8 साल हो गया बराबर घी बनाती हूँ, एक भी बार गैप नहीं हुआ। लगातार घी बनाती हूँ, बहुत अच्छा घी बनता है और दानेदार बढ़िया घी बनेगा हमारा। दोस्तों ये तो घी बन जाएगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। और लगभग ये 25 से 30 मिनट में घी बन के रेडी हो जाएगा। चलिए हम इसके बारे में बताते हैं कि कई लोग इसको दानेदार बनाने के लिए घी को क्या क्या करते हैं। जैसे कि कोई कोई क्या कहता है कि इसमें नींबू डाल दो दानादार हो जाएगा, या फिर आटा डाल दो मक्खन में। जो थोड़ा सा छाछ रह जाता है उसके लिए जो आटा डाल दो, तो जो छाछ है ना वो बैठ जाएगी। इस तरह से हम गरम कर रहे हैं, इसी में डाल दो डायरेक्ट। लेकिन डाल तो दो, ये तो बात सही है, लेकिन पता नहीं हमने कभी ऐसा डाला नहीं है, क्योंकि
जो अगर हम नींबू और आटा डाल देंगे, इससे क्या होता है कि हम वो घी सिर्फ खाने में यूज कर सकते हैं और किसी में यूज नहीं करते, यानी पूजा वगैरह हम नहीं कर सकते हैं। तो इधर हमारा घी देखिए अच्छे से बन गया है। 25 से 30 मिनट बाद ये हमारा अच्छे से शीशे की तरह घी बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें घी को बनाना है। तो दोस्तों क्या होता है, जब घी बनाते हैं ना तो हमें उसके पास रहना है। क्या है कि हम बड़ी चम्मच से इधर उधर चलाते रहेंगे तो नीचे लगेगा नहीं और घी बहुत सुगंध देगा, बहुत अच्छा घी बन के रेडी होगा। तो दोस्तों जैसे हम लोहे की कढ़ाई में घी बनाते हैं उसका टेस्ट भी अलग रहता है, ये तो बात सही है। घी बनाने के लिए हम किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, जैसे हम लोहे की कढ़ाई में घी बनाएं उसकी बात ही अलग होती है, सुगंध क्या लाजवाब आती है। तो इधर हमने घी को रेडी कर लिया और चटकनी को कर दिया बंद। इधर हम इसको हल्का ठंडा करके छान लेंगे। तो दोस्तों छानने के लिए कई भी तरीके होते हैं, हम इसको मतलब दो जगह किस लिए छानते हैं, तो चलिए दोस्तों ये भी हम बताते हैं घी को हम दो जगह क्यों छानते हैं, इसका भी रीज़न रहता है। तो घी को हमने हल्का ठंडा कर लिया और कढ़ाई को रख देते हैं ऊपर, जिससे हमें देखने में भी आसानी रहेगी और छानने में। तो सबसे पहले हम मैयर को अलग करेंगे तो दोस्तों आपके यहाँ क्या बोलते हैं मैयर को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हमने मैयर को कर दिया साइड पे और देखिए कितना अच्छा घी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और सुगंध तो मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। तो चलिए इसको हम छानते हैं। तो सबसे पहले ना हम बड़ी चम्मच की सहायता से बड़े से डोंगे में छान लेंगे, यानी बड़े से बर्तन में इसको हम छान लेंगे। तो इसको ना हम दो जगह क्यों छानते हैं वो भी बताते हैं। तो दोस्तों बड़े से बर्तन में घी को इसलिए छाना है, जो मैयर के कड़ है ना इसी में चिपक जाएंगे, दूसरे बर्तन में नहीं जाएंगे, जिससे घी में सुगंध बरकरार बनी रहेगी। चाहे साल भर का घी है, खुशबू अच्छी रहती है उसमें। तो इसलिए हम घी को पहले एक बर्तन में छान के इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे। जब घी रेस्ट देते हैं तो जो इसके कड़ होते हैं इसी में बैठ जाते हैं। अब इसको हम करेंगे जार में। तो जार में हम कभी दोस्तों पूरा घी नहीं पलटेंगे, थोड़ा घी इसमें तरी में बना रहने देंगे, जिससे जो कड़ होते इसी में बने रहेंगे। और जो नीचे का घी होता है ना, जो बड़े से बर्तन में छाना वो घी है, पराठे वगैरह के यूज में आ जाता है। और सारा घी हमने इस कंटर में पलट दिया। घी हमेशा हम स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन में रखती हूँ, जिससे घी की सुगंध बनी रहती है। तो दोस्तों ये 5 किलो का कंटर है और इसमें हमने 2 किलो घी बना लिया है। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार घी बनाती रहती हूँ, तो बताइएगा ज़रूर हमारे बनाने की विधि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।